वो क्या नाम करें? बोला नाम इसका राधे श्याम रखें, गौरी शंकर रखें। वो ना, मैं धुंधली तो मेरा बेटा धुंधकारी, मैं तो अपने लल्ला का नाम धुंधकारी रखूंगी। अड़ गई, ठीक है भाई, धुंध गए। उन्होंने अपने बालक में जो संत के आशीर्वाद से बालक हुआ था, गोकर्ण जी महाराज, उन्होंने उसका नाम कानों की वजह से गोकर्ण रखा। कथा को आगे बढ़ाते हैं। जब ये युवा हुए तो फल के प्रभाव से गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, तो दुष्टा का ही बेटा था, वो बहुत दुष्ट हुआ। और गोकर्ण जी महाराज चूंकि वो फल का प्रभाव था, इसलिए बहुत महिमावान पंडित जी हुए। धीरे धीरे परिणाम तो वही होना था जो होता है। बुरी संगत से आया हुआ पैसा और अनुकूल समय पर गर्भ धारण न किया हुआ बालक मुसीबत बनेंगे ही बनेंगे, आज नहीं तो कल। ये महादुष्ट निकला और वो महापंडित हुआ, और ये दुष्ट धीरे धीरे वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया। तेन वेश्या कुसंगे न, वैश्याओं के कुसंग में पड़ गया, जाल में फंसता चला गया। और ये हुआ कि पंडित जी की सारी संपत्ति इसने जो है ना उनके ऊपर। फिर कहना चाहता हूं, उन स्वामी जी ने इनको कितना मना किया कि पुत्र को पुत्र निकल गया तो तेरे प्रारब्ध में संतान नहीं है, संतान के लिए मत संघर्ष कर, अच्छा है नहीं है तो। लेकिन ये नहीं माना, और अब इसकी स्थिति क्या हुई कि सारा पैसा उसने लुटा दिया। तुलसीदास जी ने ऐसे ब्राह्मण के लिए लिखा है कि ऐसे ब्राह्मण जो हैं वो सोचने योग्य हैं। ब्राह्मण पूज्य है, ब्राह्मण पूज्य है। ब्राह्मण को हम भोजन कराते हैं, वो भोजन भगवान के पास पहुंचता है। और ब्राह्मण बालक अगर वैश्यागामी हो, मदिरा पान करता हो, तो तुलसीदास उसके लिए लिखा है, सोचिय प्रजो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लवलीना। सोचने लायक है वो। ब्राह्मण को ये शोभा नहीं देता। ब्राह्मण को इनको बचना चाहिए। इनकी कोई हैसियत देखता है क्या? केवल ब्राह्मण बालक है इसलिए सब प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं। इनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आजकल जो हो रहा है वैसा नहीं होना चाहिए, इसकी बहुत आवश्यकता है। सारा धन समाप्त हो गया। एक दिन इन्होंने माता पिता की पिटाई कर डाली। बोला धन कहां छुपा रखा है, वो धन मुझे दो, क्योंकि वैश्याओं के लिए पैसा चाहिए। उनका तो कोई रिश्ता किसी से होता नहीं। बर्तन भाड़े बेच दिए, जो अब वो जो थोड़ा बहुत बना लेते थे वो भी काम खत्म हो गया, बर्तन भाड़े भी नहीं है। अब भिक्षाटन के काम, भिक्षाटन करके अपना पेट भर रहे हैं। अब वो मां धुंधली पछताती है, क्या काश वो फल मैंने खाया होता जो मैंने गाय को खिला दिया, तो वो पुत्र जो गोकर्ण है वो मेरा पुत्र होता। मैं इस कपूत से नहीं पिट रही होती। अरे भाई साहब, दूसरा कोई गाली देके चला जाए उतना दुख नहीं होता, और अपना बेटा जब उंगली करता है ना मां की तरफ, पिता की तरफ जब उंगली करता है, जीते जी मर जाता है व्यक्ति। तुझे हमने इस दिल के लिए इतना बड़ा किया था, वो तो पिटाई कर रहा है। रो रही है, उधर बाप रो रहा है। कितने तरीके से, कितने मेहनत से पैसा कमाता है व्यक्ति, और जब संतान लुटा देती है तो जीते जी मरे की हालत हो जाती है। कह रहे हैं विप्रदेव कि मुझे कितना समझाया था उस ब्राह्मण, उसने संत ने,
लेकिन मैंने उसकी एक नहीं मानी। अब कह रहे हैं किम करो मैं क्या करूं? क्वम गच्छन्ति, मैं कहां जाऊं? क्या रास्ता है भाई? आपके पास कोई समाधान है? ऐसा बाप कहां जाए, ऐसी मां कहां जाए? अरे बाबा, बच्चे हम पैदा करते हैं तो केवल इसलिए कि हमें बुढ़ापे में सुख देंगे, कि बुढ़ापे में लठ लेके खड़ा बच्चा होगा, बहुत अच्छा लगेगा, तो कहां जाए? वही कह रही है, क्वम गच्छन्ति, कहां जाऊं, क्या करूं? जिन मां बाप की पूजा होनी चाहिए थी, उन मां बाप को साढ़े साथी ने आकर के घेर लिया। मैंने साढ़े साथी शब्द श्याम जी जानबूझकर प्रयोग किया है। आज 80% घरों में बुजुर्गों पर साढ़े साथी लगी हुई है। 80% बुजुर्गों पर, क्योंकि वो भगवान के विमुख हैं। भगवान के जो विमुख होते हैं तो भगवान बहुत प्रयास करते हैं भाई के आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और जब वो नहीं आते हैं, कथाओं में, तीर्थों में, भजन में नहीं लगते हैं, तो भगवान जरा जाके बुलाते हैं शनि महाराज को, सुनो जरा जरा, ये अपने ही हैं, पराये नहीं है, पर जरा देख लेना। क्या कहते हैं? अपने ही हैं, पराये नहीं है, पर जरा देख लेना। बस साढ़े साथी शनिश्चर महाराज कुछ नहीं करते, बस केवल साढ़े साथी को कह देते हैं कि जरा इसके सर पर चढ़ जाओ। वो फिर अपने आप लाइन में लगा रहता है, इधर नाक रगड़ उधर नाक रगड़, वो नाक ही रगड़ते रहते हैं। आज घरों में 80% लोगों की ये स्थिति है। क्यों? कि भगवान से विमुख हैं। अगर सम्मुख होते तो साढ़े साथी नहीं लगी होती। कड़वी है बात, लेकिन मैं समझता हूं कि 80% की स्थिति होगी। मैं जो देखता हूं, मेरे पास संपर्क में जो लोग आते हैं, और भाई मेरे संपर्क में जो आने वाले लोग हैं ज्यादातर पैसे वाले ही हैं, तो उनके घरों की जो स्थिति मैं देखता हूं वो यही है। वो कहते हैं जी घर में डिप्रेशन में सब लोग, 80% लोग डिप्रेशन में हैं, कोई काम ही नहीं है, भगवान की तरफ मन नहीं है, टीवी कब तक देखें, फिल्म कब तक देखें, सीरियल कब तक देखें, क्या करें? और फिर वो फिर जो है वो माँ बाप नहीं रह जाते, तब कौन हो जाते हैं? मतलब बेचारे हो जाते हैं, बेचारे। और बेचारे होकर के खून का सा घूंट पी पी करके जीवन जीते हैं। बहुएं सीधे मुंह बात नहीं करती, बेटा कहता है तुमसे कितनी बार कह दिया, बीच में टपक पड़ते हो। अरे बाबा हम बड़े हो गए ना, हम कर लेंगे ना, क्या जरूरत है बीच में बोलने की? नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत कम से कम होगी तो 600 करोड़ की उनकी हैसियत होगी। मेरे रिश्तेदार हैं, हो सकता है वो शायद टीवी पर देख भी रहे हो।